बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम देखने वाले व्यूवर को, बहन भाइयों, माओ और बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को की गैबी मदद फरमाए, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है मोटापा। तो दोस्तों, मोटापा को जानने के लिए मोटापा क्या है और इसकी किस्म जानना बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी ये आप लोगों से गारंटी है कि अगर जो मैंने आपको बताया है उसको उसी तरीके से आप इस्तेमाल करके देखेंगे, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल आप मोटापा से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, मोटापा क्या है और मोटापे की किस्म जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ गोशगुजार कर दूं कि कोई भी शख्स जब कोई दवाई इस्तेमाल करता है और उसके लिए एहतियाती तदाबीर को बताया जाए, वो एहतियात ना करे तो वो दवाई कभी भी कारआमद नहीं साबित होगी। और कई बार आपने ये खुद भी देखा होगा कि लोगों का ये कहना कि मैं कई अरसे से दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई हूँ, बड़े बड़े मुआलिजों के पास गई हूँ, तबीब के पास गई हूँ, हकीम के पास गई हूँ, लेकिन आज तक मेरा ये मर्ज़ ठीक नहीं हो पाया। उसकी क्या वजह है? वो यही है कि एहतियाती तदाबीर नहीं करते हम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मोटापे की इकसाम बयान कर देता हूँ कि मोटापे की 3 इकसाम हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है असाबी, नंबर 2 है उज़लाती, नंबर 3 है गुद्दी। तो दोस्तों, ये 3 इकसाम है और ये 3 इकसाम क्या है? पहला है असाबी। असाबी क्या चीज़ है कि इसको मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ कि जब आप अपने शलवार को नाड़े के साथ बांध लेते हैं या आप पैंट पहनते हैं, तो अगर आप इसको बेल्ट लगा लेते हैं, बेल्ट लगाने के बाद जो पेट का हिस्सा आगे की तरफ लटक जाता है, काफ़ी आगे की तरफ लटक जाता है, तो इसको कहते हैं असाबी। और असल में मोटापा यही है। और जो 2 किस्में हैं वो है उज़लाती और गुद्दी। उज़लाती क्या चीज़ है और गुद्दी क्या चीज़ है? वो ये है कि अगर पेट का अगला हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ है तो वो उज़लाती कहलाता है, और अगर साइडों से फूला हुआ है वो गुद्दी कहलाता है, गुद्दी। तो दोस्तों, ये किस वजह से होता है? ये 2 किस्म जो है उज़लाती और गुद्दी, कब्ज़ की वजह कर ये सूरत बन जाती है। ये मोटापा की शक्ल ज़रूर है लेकिन मोटापा नहीं होता है। और जब ये किसी अच्छे भले शख्स के ऊपर आ जाए, पर्सनालिटी डाउन हो जाती है, तो इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान नुस्खा आपको बयान करूंगा। लेकिन नुस्खा बयान करने से पहले मैं चंद आपको एहतियाती तदाबीर बयान करना चाहता हूं कि दोस्तों, सबसे पहले घर में आप 3 चीज़ चेंज कर लें। 3 चीज़ के चेंज करने से आप खुद देखेंगे, दवाई इस्तेमाल करें या ना करें, आपकी जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग्स आ जाएगी। नंबर 1, आप नमक को चेंज कर लें। नमक अगर आप आयोडीन मिला इस्तेमाल करते हैं या समुद्री इस्तेमाल करते हैं, उसको चेंज कर दें। उसकी जगह आप लेकर आएँ पिंक सॉल्ट, ये आपको पंसार से मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 हो गया जनाब, आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उस तमाम कुकिंग ऑयल को बंद करके आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। नंबर 3, चीनी। चीनी को आप दूर कर दें अपनी ज़िंदगी से और उसकी जगह शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर लें, तो आप कई बीमारी से बच जाएंगे। बीमारियों के मैं नाम क्या गिनूं, लेकिन आप खुद देखेंगे आप शुगर और काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अगर शुगर नहीं है तो उससे हमेशा के लिए बचे रहेंगे। अगर आप बीपी का मसला है तो नमक का आपने चेंज कर दिया तो वो भी आप देखेंगे कि बीपी का भी आपको कंट्रोल है। इसके अलावा आप अगर हार्ट पेशेंट हैं या मैदे के कोई अमराज में मुब्तला हैं और कुकिंग ऑयल आपने चेंज कर दिया तो उससे भी आप बच जाएंगे। और ठंडा पानी, ठंडा एहतियाती तदबीर अब मैं बयान करने लगा हूँ। ये तो मैं चीज़ों को आपको बताया कि घर में ये आप इस्तेमाल करें, चेंजिंग ले आएँ। और जो एहतियात है कि आपने ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक से आपने नहीं इस्तेमाल करना, पकोड़े समोसों से कम दोस्ती रखें, और कस्टर्ड खीर वगैरह से भी इज्तनाब करें। तो इंशाल्लाह आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका असर आप पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने इलाज की तरफ कि अगर आपका पेट आगे से फूला हुआ है तो इसे कहते हैं उज़लाती, और अगर साइड से फूला हुआ है तो उसे कहते हैं गद्दी।
दोनों का एक ही इलाज है और वो आप करें इंशाअल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है और आसान इलाज है, करके आप देखें। और ज़्यादा नहीं, आप कुछ दिन में ही आपको इसका फ़र्क, चंद दिनों में आपको पता चलेगा। एक गड्डी आपने पुदीना लेना है, एक गड्डी, एक पुदीना लेके एक गिलास पानी में आपने उसको डाल के अच्छा उबाल देना है। सही उबाल दें कि पानी 2 गिलास डाल लें, इतना पानी उबालें कि वो 1 गिलास रह जाए। उस 1 गिलास पानी को आपने रात के वक्त इस्तेमाल करना है और सुबह के वक्त भी यही इस्तेमाल करना, लेकिन कुछ क्या, एक तब्दीली के साथ कि उसमें आपने एक नींबू अच्छी तरह से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उस पानी को आप इस्तेमाल कर लें, बस इतना सा आप काम कर लें। और जो मैंने आपको बताया ठंडा पानी से आप परहेज़ कर लें और ये सिर्फ आप इस्तेमाल कर लें, आपको 2 चीज़ों से हमेशा के लिए आपको निजात और आपकी पर्सनालिटी स्मार्ट में आप आ जाएंगे। एक आप क्या है, एक उजलाती और गुदी जो आपके आगे से हिस्सा जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है और साइडों से जो बन जाता है, ये आप इससे बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी कब्ज़ की शिकायत, आपका मैदा बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है, खुद में आसानी फील करेंगे। बेल्ट टाइट करते हैं तो आपका पेट आगे से इस तरह लटका होता है कि कोई बस्ता पड़ा हुआ, कोई बैग पड़ा, अजीब सा। असल में मोटापा ये है। तो इसके लिए भी एहतियात वही है जो मैंने आपको बताया है कि ठंडा पानी और खीर, कस्टर्ड, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और इलाज बहुत आसान है कि आपने कोशिश ये करनी है कि रात के खाने के बाद वॉक लाजमी है। अगर जो बंदा रात के खाने के बाद अगर सोने का लिए बैठने का आदी है तो उसके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी और इसके लिए इलाज क्या है कि आपने रात के खाने के बाद वॉक करना है और सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं कि सुबह उठने के बाद आपने वॉक के लिए जाना। वॉक के जाने से पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि 1 चम्मच सौंफ लेकर अच्छी तरह से चिबा लें। चिबाने के बाद उसको खा लें और उसके बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद आप डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। शहद हो, चीनी ना हो, क्योंकि आजकल चीनी से बना हुआ शहद बन रहा हो, आपने देखना कि शहद हो, उसको आप डाल के पी लें और आप वॉक कर लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना ये आप करके देखें। आपका ये मोटापा ना ख़त्म हो तो आप मुझे कमेंट्स में आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ मुखलिस हो जाएं। मुखलिस क्या हो जाएं कि जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ों से इज्तनाब करें और फिर आप ये कर लें। इससे कम तर इलाज कोई हो ही नहीं सकता, जो मैंने आपको इतना आसान नुस्खा दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और अमल भी करें और मुझे कमेंट्स में भी अपने राय का इजहार करें। दोस्तों में शेयर कर दें, किसी का फ़ायदा हो जाए। अपने दोस्त को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।